माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। जो हमने चैप्टर कराया था आपका सौर मंडल के वो पीपीटी लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और इनमें से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन आने हैं, तो इसको अच्छे तरीके से कर लो तो समझो सौर परिवार आपने पूरा कर लिया। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारित करने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे। अब उस समय पे क्या होता था, कंपास तो था नहीं, ठीक है, कंपास था नहीं तो डायरेक्शन कैसे पता करें, तो डायरेक्शन पता करने के लिए वो किस चीज का यूज करते थे, तो वो है आपका क्या, ध्रुव तारा, ठीक है ना, पोल स्टार। पोल स्टार की अगर आप समझोगे तो पोल स्टार क्या है, ये अपनी जगह पे हमेशा नॉर्थ में होता है और ये क्या है, फिक्स है, ये अपनी कभी भी पोजीशन चेंज नहीं करता। इसके चारों ओर आपका और तारे भी घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये पोल स्टार जो है ये अपनी जगह पे नॉर्थ में फिक्स रहता है, तो लोग बाग रात के समय में इसको देखकर ही, जो वो पानी में चल रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जंगल में हैं, तो इसको देखकर ही अपनी डायरेक्शन निर्धारित करते थे कि हम किस दिशा में हैं या किस दिशा में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला इसका आंसर आ गया आपका ध्रुव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रहों को उनकी कक्षीय अवधि के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने सौर परिवार आपको कराया ही है, सौर परिवार में आपको इनको किस में लगाना है, क्रम में लगाना है। कौन से क्रम में, कक्षीय अवधि यानी कि ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, तो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में आपको इनको लगाना है। तो दूरी से बढ़े हुए कौन कौन आएगा, पहले नंबर पे ये शुक्र हो गया, दूसरे पे कौन हो गया, पृथ्वी, तीसरे पे कौन हो गया, मंगल, चौथे पे कौन हो गया, बृहस्पति। तो ये आ गया आपका 1 3 2 4, 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया 1 3 1 3 4 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षुद्र ग्रह पट्टी की स्थिति क्या है, ये तीन आपको इसमें से दिए हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि कौन सी होगी, एस्ट्रोइड बेल्ट। एस्ट्रोइड बेल्ट की स्थिति क्या है, पहला कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, दूसरा है मंगल और बृहस्पति के बीच में है, तीसरा है यह वरुण के कक्षीय पथ को घेरे हुए हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल बी, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही है, क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, पहले ही बताया था, किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आपका ऑप्शन यानी कि केवल बी ठीक है। क्लियर, अपने आप को आंकते रहो कि कितना आपने किया। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों में है, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, सीएसएचएल में भी आ चुका है, ठीक है, और आईएएस प्री में भी आ चुका है। तो कौन से ग्रह पे सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद पीले बादल हैं, तो घने पीले बादल जो हैं वो है आपका किस पे, शुक्र पे, ठीक है, किस पे है, शुक्र पे है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है, जो चार ऑप्शन दिए हैं आपको, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, इन पे सबसे छोटा दिन, यानी कि छोटा दिन कैसे बनेगा, कौन सा ग्रह अपनी कक्ष पर सबसे जल्दी रोटेशन करता है वही सबसे छोटा दिन बनाएगा। तो इनमें से कौन सा है जो सबसे कम समय में लेता है, सबसे कम समय लेती है इसमें क्या, पृथ्वी, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूछा जाए पूरे सौर परिवार का, तो फिर आएगा आपका बृहस्पति लगभग 10 घंटे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कौन, शनि लगभग 11 घंटे, ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद आएगा कौन, उसके बाद आएगा आपका लास्ट वाला नेपच्यून लगभग 16 घंटे, ठीक है। तो इस तरीके से इन चार में पूछा है, तो कौन लेगा आपका, पृथ्वी। सबसे कम समय में एक चक्कर जो लगाएगी अपनी दूरी पर वो पृथ्वी है, लगभग कितना, 24 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है, सारे पढ़े होंगे, नीला, हरा, ठीक है, सब। यहां किसकी चीज है, बात है आपका पीला ग्रह। पीला ग्रह किसको कहेंगे, ठीक है, मंगल को कहते हैं क्या, लाल ग्रह, ये तो है नहीं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह, ये भी नहीं है। बचे क्या, अरुण और शुक्र। अब कौन सा होगा, अरुण को क्या बोलते हैं, हरा ग्रह, ये भी नहीं है। बचा क्या, शुक्र। तो आपका आंसर क्या आ गया, शुक्र आ गया।
क्यों है? अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था सल्फ्यूरिक एसिड एंड पीले बादल किस पे थे? शुक्र पे, इसीलिए शुक्र को क्या कहेंगे? पीला ग्रह कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पिछली क्लास में ही कराया था। शुक्र ग्रह का मतलब शुक्र ग्रह कह रहा हूं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है आपका कौन सा? गैनीमेड। किसका है ये? किसका उपग्रह है ये? सौर मंडल में तो बहुत सारे ग्रह हैं, किसका उपग्रह है? बृहस्पति। ठीक है, ये बृहस्पति का है और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कुछ नहीं पढ़ रहे हो? सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं डॉग स्टार। या इस पे क्वेश्चन एक और बनेगा, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये कौन होगा? डॉग स्टार। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है कौन सा? डॉग स्टार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ठीक है, अब सबसे निकटतम तारे की बात करें तो सबसे पहला कौन है? सौर मंडल क्या है? अगर इसमें सूर्य को इंक्लूड मत करना। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? सौर मंडल का हिस्सा है। ठीक है, सौर मंडल के तो सूर्य तो चारों ओर घूमते हैं, इसलिए सूर्य इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें आपका कौन सा आएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको सेंचुरी बोलते हैं, सेंटायूरी भी बोलते हैं, सेंचुरी भी बोलते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इस पे ये भी क्वेश्चन बनेगा, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार यानी कि जो सौर परिवार हमने पढ़ा उनमें से कौन सा है जो उसमें है ही नहीं? देखिए, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, ठीक है, धूमकेतु भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, लेकिन निहारिका नहीं होती, तो ये सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सूर्य और सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना। इनमें से कौन सा सही है? इनमें सही है आपका बी। सबसे सघनतम जो है वो कौन है? अर्थ है, इसीलिए इसका वेट सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा डेंसिटी भी किसकी है? अर्थ की है। नेक्स्ट, एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। ठीक है, नेक्स्ट है, कितनी दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की? पिछले पीछे बताया था 149 मिलियन। ठीक है, लगभग। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पिछली क्लास में सूर्य कराया था, इसके बाहर वाली सफेद 3 परत थी, तो ये बाहर वाली आपको परत बतानी है। सबसे बाहर वाली परत को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोना या फिर क्रीट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? अब सूर्य की 3 परतें कराई थी, इसमें सबसे चमकीली परत कौन सी है? या ये भी कह सकता है कि पृथ्वी से सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है, तो वो कौन सा है? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? अभी बताया था पीछे, तो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है लगभग 6000 डिग्री। वैसे 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है ना, तो यहां 6000 ऑप्शन में है, तो क्या लगा देंगे? 6000 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट देखिए, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? ठीक है ना, ये आपका सूर्य का वायुमंडल है। और सूर्य के वायुमंडल, सूर्य किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्या ज्यादा है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी पे चले, सबसे पास में कौन आएगा? बुध। बुध के बाद कौन है? शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बाद, ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? मंगल और यूरेनस के बीच में बताने आपके। यूरेनस यानी कि अरुण। मंगल और अरुण के बीच में कौन कौन आएंगे? बृहस्पति और शनि। अभी पीछे बताया कि पूरा सीरियल क्लियर। नेक्स्ट, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? यानी कि धूमकेतु होते हैं कोमेट। कोमेट जो है वो गिर्द का मतलब चारों ओर। कोमेट जो है वो किसके चारों ओर घूमते हैं? ठीक है, कोमेट किसके चारों ओर घूमते हैं? सूर्य के। इनके चारों ओर घूमने वाले को कोमेट नहीं बोलेंगे, इनके चारों ओर घूमने वाले को बोलेंगे उपग्रह, सैटेलाइट। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है किसकी? कोमेट की। धूमकेतु। धूमकेतु किसके चारों ओर घूमेंगे? सूर्य के चारों ओर। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? पीछे कराया था। ठीक है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। अब 20 सेकंड तो है नहीं, तो कितना है उसके पास में? 16 सेकंड, 16.6। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? सूर्य का आकार पृथ्वी का कितने गुना है? 10 बार बता चुका हूं। 109 गुना। यानी कि 109 पृथ्वी सूर्य के बीच में क्या हो सकती है? समा सकती है। नेक्स्ट, 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के समन्वेषण, यानी कि समन्वेषण का मतलब है उसका जांचने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले यान का नाम क्या है? जैसे हमने अभी भेजा आदित्य L1, ऐसे ही नासा ने 2018 में भेजा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका पार्कर सोलर प्रोब, जो सूर्य को आंकने के लिए गया है। ठीक है, नेक्स्ट, 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के समन्वेषण के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट हो गया, ये नहीं है, क्वेश्चन नीचे वाला है। यदि कोई सितारा, सितारा यानी कि तारा, सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, सूर्य से बड़ा तो है लेकिन उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको, अगर सूर्य से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 2 गुना बड़ा नहीं है, तो उसको बोलेंगे क्या? पल्सर। पल्सर बाइक देखी है, सबसे तेज गति से चलने वाली, ठीक है, तो पल्सर। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत, ये विद्युत है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा, उसको किसमें चेंज करना है? विद्युत ऊर्जा में। जो हम सोलर प्लेट लगाते हैं ना, विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए, तो उसमें वो कौन से तत्व की बनी है? वो बनी है सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। पृथ्वी में बहुत पाया जाता है सिलिकॉन। हाँ, ये जो छत पे लगी रहती है। पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? ठीक है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो कितने पे आ गया? तीसरे नंबर पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? आकार के संबंध में पृथ्वी हमारे सौर मंडल के कौन से क्रम पर आती है?
आकार में, आपके किसमें बताना, साइज में, साइज में पृथ्वी का कौन सा नंबर है। तो क्या बताया था, लॉजिक याद रखो, कैसा लॉजिक बताया था, 8 ग्रह थे ना, 8 में से 4 जो मैंने बताए थे ये आंतरिक ग्रह हैं और ये क्या है, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह तो सारे बड़े हैं, ये साइज में क्या है, बड़े, और ये साइज में क्या है, छोटे, तो 4 तो बड़े ही हो गए। अब इनमें से पृथ्वी का कौन सा नंबर होगा, इन छोटों में से पृथ्वी जो है सबसे बड़ी है, तो 5वें नंबर पे होगी, 4 ये और 1 इधर से, तो 5वां नंबर आ गया। ठीक है, तो 4 बड़े ये हैं, उनमें से पृथ्वी सबसे बड़ी है, छोटों में पृथ्वी सबसे बड़ी है आंतरिक ग्रह में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, पीछे ही बता चुका हूं, जो सबसे भारी, ठीक है ना, वो सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का, एक मारूंगा, अभी बताया था पीछे कि बृहस्पति बड़ा वैसक है लेकिन भारी नहीं है। कौन है सबसे बड़ा, सबसे भारी, सघनतम कौन है, अर्थ, जिसका वेग ज्यादा उसी का घनत्व भी ज्यादा, तो क्या आएगा आंसर, पृथ्वी, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सबसे अधिक घनत्व इसका है। और सबसे कम कहे, सबसे कम घनत्व 0.03 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, किसका बताया था, शनि, सैटर्न। सबसे अधिक घनत्व है किसका, पृथ्वी का, और सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। यानी कि सबसे भारी ग्रह कौन सा हो गया, पृथ्वी, और सबसे हल्का ग्रह कौन हो गया, शनि। नेक्स्ट, पृथ्वी को किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये 2 ऑप्शन है, ऑरेंज ग्रह और हरा ग्रह। ठीक है, ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह, तो क्या बोलेंगे उसको, नीला ग्रह। पीला ग्रह भी बताया था किसको बोलते हैं, वीनस, शुक्र को। हरा ग्रह किसको बोलते हैं, अरुण को। ऑरेंज ग्रह किसको बोलते हैं, कोई भी नहीं, ऑरेंज ग्रह कोई नहीं है, ठीक है ना, लाल है, लाल धब्बों वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर लगभग कितनी है, परिधि यानी कि सर्कमफ्रेम। अब ये अर्थ है, अर्थ की 2 सर्कमफ्रेम होती हैं, एक तो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूम जाऊं चारों ओर, और एक ऐसे। तो ये कौन सी कह रहा है, ध्रुवों, ध्रुवों का यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे ऐसे घूमो, तो वो कितनी है, वो है आपका 40,008 किलोमीटर। क्लियर। और अगर ऐसे पूछे, अगला ही क्वेश्चन है, बताऊं क्यों, पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा पर कितनी है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन था उसमें थी आपका ध्रुवों की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अब की बार है क्या, भूमध्य रेखीय ऐसे, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो परिधि कितनी है, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, यहां प्रूफ होता है ये, वो है आपका 40,000 किलोमीटर। ऐसे 40,000 किलोमीटर है और ऐसे आपका 40,008 किलोमीटर है। इसीलिए पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, वो क्या है, अंडाकार है। ठीक है, जैसे अंडा देखा होगा। नेक्स्ट, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से है, मतलब कितना उसका अस्तित्व हो चुका है, ये बताना है आपको। तो पृथ्वी की आयु जो हो चुकी है अब तक, वो है आपका कितनी, 3.5 बिलियन वर्ष, और टोटल है 4.5 बिलियन वर्ष। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए हो, और ये क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप करोगे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।